18 नंबर कोच नहीं लगा जिसमें मेरी रिजर्वेशन थी। अगर आपने कुछ भी खाना पीना है तो आपको इस ट्रेन में सफ़र से पहले घर से लेके आना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म पर ही आ गई है बाइक। नाश्ते की टेबल जो है वो हमने सजा ली है, अंडा पराठा और साथ ही गर्मा गर्म मेहराबपुर की चाय। के भाई की रातों रात नई चप्पल जो है वो कोई उठा के ले गया, ऐसा ही हुआ है भाई? ऐसा ही हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप मेरे पीछे इस वक्त रोशनियों के शहर की स्टेशन बिल्डिंग देख सकते हैं। और आज हो गई है 17 सितंबर 2025, जबकि जो मैंने ट्रेन लेनी थी आज वो मेरी चलनी थी 16 सितंबर 2025 को। जी हाँ दोस्तों, आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं सिंध की एक शहजादी ट्रेन का। तो है तो ये सिंध की शहजादी ट्रेन, लेकिन रेलवे का बर्ताव इस ट्रेन के साथ जो है वो नौकरानियों वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं अभी आपको डिटेल में बताता भी हूँ। तो काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी कि भाई अब सक्खर एक्सप्रेस में ट्रैवल करें, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि जितनी डिमांड सक्खर एक्सप्रेस की आ रही थी उतनी ही पाक बिजनेस एक्सप्रेस की भी आ रही थी। तो यकीन करें आप कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस की मैंने 2 बार टिकट करवाई है और दोनों बार सीन ये हुआ है कि ट्रेन उस दिन नहीं चली और ट्रेन कैंसिल हो गई। तो बिल आखिर मैंने तंग आके सोचा कि भाई बिजनेस एक्सप्रेस जब रेगुलर होगी उसमें ट्रैवल करेंगे, फिलहाल जो है सक्खर एक्सप्रेस का ट्रिप कर लेते हैं। तो जब मैंने सक्खर एक्सप्रेस की टिकट करवाई तो अब सीन ये हुआ कि सक्खर एक्सप्रेस का जो रेक था, जो सुबह आई थी सक्खर एक्सप्रेस 146 डाउन, उसका जो रेक था वो ले उड़ी है कराकरम एक्सप्रेस। और सक्खर एक्सप्रेस जो थी वो कराकरम बन के जा चुकी है, कराकरम जो थी वो खैबर मिल बन के जा चुकी है, और सक्खर एक्सप्रेस के हिस्से में आया है कराची एक्सप्रेस का रेक। जी हाँ दोस्तों, तो रेक तो अवेलेबल था पाकिस्तान रेलवेज़ के पास, लेकिन सीन आज कुछ ये हुआ कि पावर वैन का इशू था। हुआ कि पावर वैन जो थी वो ट्रेन में आज लगनी थी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी यानी कि 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है इस वक्त, रहमान बाबा अभी तक नहीं आई। अवाम एक्सप्रेस उससे पहले आ गई। तो अब अवाम एक्सप्रेस की जो पावर वैन है उसे काट कर सक्खर एक्सप्रेस में लगाया जाएगा और फिर सक्खर एक्सप्रेस को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो बना है और यही वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि रेलवे का सलूक इस ट्रेन के साथ नौकरानियों वाला है, जबकि ये सिंध की शहजादी ट्रेन है। और ऐसा सिर्फ आज नहीं हो रहा, बल्कि अक्सर ही जब भी कोई ट्रेन लेट होती है तो बल्ली का बकरा बनती है हमारी सिंध की शहजादी सक्खर एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेनों को टाइम पर निकाल दिया जाता है। जबकि सक्खर एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान रेलवेज़ की एक अच्छी ट्रेन है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देती है पाकिस्तान रेलवेज़ को, और सिंध के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। यानी कि कराची से आगे कुछ नहीं है, एक कोना ये हो गया और दूसरा कोना हो गया आपका जैकोबाद से आगे फिर आपका सूबा बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में कोचेस की कमी है, ये बात तो सबको ही पता है। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा हैरानगी मुझे ये हुई कि कोचेस साथ साथ पावर वैन की कमी कैसे हो गई, क्योंकि आज तकरीबन 3 ट्रेनें कैंसिल हैं, जिसमें आपकी 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस हो गई और 15 अब कराची एक्सप्रेस हो गई और साथ ही आपकी 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस हो गई। ये 3 ट्रेनें कैंसिल हैं। बुलान आज चल ही नहीं थी, खुशहाल भी आज नहीं चल रही। इन सब के बावजूद जो है वो भी पावर वैन मौजूद नहीं है। ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यकीन करें आपके इसकी बेहतरी के लिए रेलवे क्या इकदाम करेगा अब ये रेलवे वाले ही जानते हैं। भाई इस वक्त बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं और सक्खर एक्सप्रेस जैसे मैंने को बताया ये तो रोज़ ही बल्ली का बकरा बनती है और इसके मुसाफिर जो है वो रोज़ाना तकरीबन ऐसे ही ख्वार होते हैं, जबकि ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे रही है ट्रेन। तो ये कुछ बातें हो गई बहुत ज़्यादा। ये खूबसूरत सी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग कराची कैंट रेलवे स्टेशन की। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए प्लेटफॉर्म पर चलता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो सिटी स्टेशन से अपने टाइम पर ही आ चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर वैन का इशू था, तो पावर वैन अभी आई है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के साथ। अब वो अटैच होगी और उसके बाद ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो चलें खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और कराची से चलने वाली आखिरी ट्रेन यानी सक्खर एक्सप्रेस में बोर्ड होते हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाले यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है फ़िलहाल। और वो खड़ी हुई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी आज की सक्खर एक्सप्रेस अंधेरे में डूबी हुई। ये कुछ हालात हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के, जहाँ से आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आखिरी ट्रेन यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गई है। तो वही हमारा कोच जो है वो आज 18 नंबर है, कोच नंबर 18। और ये सामने मुझे 8 और
7 दिखाई दे रहे हैं, 7 8 मतलब 18 नंबर जो है वो इंजन के पास होगा। तो चलें पेडिस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करते हैं, ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाते हैं और वहाँ से फिर इंजन की तरफ जाते हैं, देखते हैं इंजन कौन सा है और अपना डब्बा भी देखते हैं कि आज कौन सा लगा हुआ है। रेक काफ़ी शॉर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये ट्रेन जो है पूरे एंड तक जाती है, लेकिन आज आप अगर देखें तो ये सामने ही ट्रेन ख़त्म हो रही है स्लीपर क्लास के पीछे। तो कोचेज़ आज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। तो शाह हुसैन एक्सप्रेस तो बंद है काफ़ी टाइम से, लेकिन उसके कोचेज़ जो हैं ये आगे पीछे लगे हुए हैं दूसरी गाड़ियों में। मौसम आज कराची का काफ़ी अच्छा था, सुबह से बारिश तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी अच्छी बूंदाबांदी और फुहार जो है वो पूरा दिन चलती रही है आज। तो वही ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक पावर वैन अटैच नहीं हुआ है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम मुसाफिर इस वक्त अंधेरे में बैठे हुए हैं। पंखे वगैरह कुछ नहीं चल रहे, एसी के कोचेज़ जो हैं उनमें भी एसी नहीं चल रहा। और अब देखते हैं कितनी देर लगती है पावर वैन के अटैच होने में। चलो जी, फाइनली पावर वैन जो है वो जा रहा है पीछे अटैच होने के लिए। तो दोस्तों लाहौर के बाद फाइनली कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2-3 और 2-3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए एस्केलेटर जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब ये चलेंगे कब, इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रेलवे ने कोई डेट नहीं दी। तो ये पाकिस्तान रेलवे का एक अच्छा इक़दाम है मुसाफिरों के लिए, जिससे मुसाफिर हज़रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। 12 नंबर तक पहुँचा हूँ मैं, 12 के बाद डायरेक्ट 14 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 13 नंबर आज शॉर्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था भाई कि ट्रेन मुझे छोटी लग रही है, तो कोचेज़ जो है वो ज़रूर शॉर्ट होंगे। बस उम्मीद है कि हमारा डब्बा जो है वो लगा हुआ हो, कोच नंबर 18। अच्छा जी, तो इधर सूरत हाल ये है, 14 के बाद डायरेक्ट 16, यहाँ पे 15 नहीं है। नाइस। और अब आगे मुझे सिर्फ एक डब्बा दिखाई दे रहा है, तो या तो ये 17 होगा या ये 18 होगा। लेट्स सी कौन सा होगा। और ये 16 के बाद डायरेक्ट 17। वाह बेहतरीन, मतलब आज हमारा कोच नहीं लगा ट्रेन में। तो वही पता नहीं ऐसा बैड लगता नहीं क्यों मेरे साथ होता है कि कोच जो है वो नहीं लगता। आज भी जैसे कि 18 नंबर कोच नहीं लगा जिसमें मेरी रिजर्वेशन थी, और डायरेक्ट 17 के बाद लोकोमोटिव मौजूद है HJM30। तो गार्ड साहब के पास जाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी और फिर अपनी पसंद की सीट छोड़कर गार्ड साहब की पसंद की सीट लेनी पड़ेगी और उसमें एडजस्ट होकर फिर सफ़र करना पड़ेगा। तो भाई एज़ यूजुअल आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है कराची सेट का HJM30 8203, जो कि ट्रेन को कराची से लेकर रोड़ी जंक्शन तक लेकर जाएगा और फिर रोड़ी जंक्शन से जो है वो ट्रेन को छोटा इंजन 1500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव ट्रेन को फिर मज़ीद आगे जैकबाबाद तक लेकर जाएगा। ये कुछ सिनेरियो बनता है सक्खर एक्सप्रेस का। बाकी इसकी शंटिंग होती है सक्खर स्टेशन पर और सक्खर से काफ़ी ज़्यादा कोचेज़ इससे डिटैच किए जाते हैं और तकरीबन 8 से 10 डब्बों का रेक फिर जैकबाबाद तक जाता है मज़ीद। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि टोटल रेक जो है वो 12 से 13 डब्बों का होगा, बाकी हम काउंट भी करते हैं। और पहले जो है लोकोमोटिव पूरा यहाँ तक लगता था और उसके बाद फिर पीछे तक ट्रेन जाती थी, लेकिन आज जो है वो भाई देख सकते हैं आप कि लोकोमोटिव भी कितना पीछे है और पीछे ट्रेन जो है वो कितनी ज़्यादा आगे तक आई हुई है प्लेटफॉर्म के। तो चलें आप इंजन का साउंड सुने और फिर सीधा गार्ड साहब के पास चलते हैं और फिर सीट अलॉट करवाते हैं अपनी आज की। ले जी दोस्तों, फाइनली पावर वैन अटैच हो गया है और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि लाइट्स जो है ट्रेन के अंदर वो आ चुकी है, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है। तो रोशनियों के शहर में जो अंधेरे में डूबी हुई हमारी सक्खर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, फाइनली उसकी रोशनी बहाल हो गई है। चलें जी, इनिशियल डिपार्टिंग वेसल हो गया हमारी ट्रेन का। तो चलें अब ट्रेन की शर्ट पहनकर, ट्रेन में बोर्ड होते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। बाकी अगर आप लोगों की भी ये टी शर्ट ऑर्डर करनी हो या अच्छी लग रही हो तो spunkyexpress.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। चलें ट्रेन हमारी निकलना शुरू, हम भी चलते हैं इससे पहले कि ट्रेन मुझे छोड़ जाए। ओहो बहुत तेज़ पिकअप लिया है भाई। तो भाई रेलवे ने पूरे 1 बजे का टाइम दिया था डिपार्चर टाइम, और एग्जैक्ट 1 बजे ट्रेन जो है वो निकल रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से।
अलविदा कराची कैंट, फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। फाइनली ट्रेन ट्रैक चेंज करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 पर आ गई है, और सिर्फ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही नहीं बल्कि अब मेन लाइन 1 पर भी आ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट कर रही है ट्रेन, ताकि अगर कोई दूर है या ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो वो भी ट्रेन में चढ़ जाए। तो भाई कोच नंबर 16 में सीट हमें अलॉट हो चुकी है, और सीट बस में अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ हालात हैं कोच के, और ये हमें सीट अलॉट की गई है। पहले हमारी थी 52 एंड 53 कोच नंबर 18 में, ये वाली और ये वाली मिड एंड लो, लेकिन अब गार्ड साहब ने जो है वो हमें 49 एंड 52 ये 2 बर्थ दी हैं। चलो अब यहाँ पे बैठ के अपना सफ़र एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल ये कुछ हालात हैं कराची कैंट से निकलने के बाद, और अब आगे ट्रेन ने जो है वो 2 मज़ीद स्टॉप करना है, एक डिगरोड जंक्शन और उसके बाद लानी जंक्शन, और फिर सीधा जाके रुकेगी ट्रेन कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो भाई आज का सफ़र जो है वो मैं अकेला नहीं कर रहा, बल्कि कराची के एक और रेल फैन साथी हमारे दोस्त जोहेब भाई भी आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आधी रात हो चुकी है माशाल्लाह से, हमारा सफ़र भी शुरू हुआ है। ऐसा ही है सर, हमने और सफ़र करना था 16 को, लेकिन शुरू हो रहा है 17 से। लेकिन चले शुक्र है कि शुरू तो हुआ। देखिए ये भी एक हमारी यूनिक हमारा टाइटल है कि 16 की सीट 17 में इस्तेमाल। हाँ ऐसा ही है। चले बहरहाल जो भी हो, सफ़र अच्छा गुजरे, सफ़र अच्छा गुजरा बिल्कुल, अपनी एक मान में रखे अल्लाह पाक, ऐसा ही साथ के लिए इंशाल्लाह। तो सर डब्बा नहीं लगा आज हमारा? बस यार इसी बात पे हम तो यही कहता फिर रहे हैं उसमें कि 18 नंबर पहुंचे थे, कि जब 17 पास आए 17 के बाद तो एचयूम तो मैसेज है मोटिन ने शायद 83 में तो बुकिंग नहीं करा दी। नहीं हम चला रहे होते मतलब मैं तो ये समझा इंजन में बुकिंग हमारी। ऐसा ही है। लेकिन अच्छा कंप्रोमाइज किया। हाँ गार्ड ने बिल्कुल अच्छा बिहेवियर भी अच्छा किया, और बाकायदा सीट तक छोड़ने भी आए। एडजस्ट सब हो चुके हैं, और डब्बा एक नहीं लगा कोई मसला नहीं है, लेकिन उसी जगह हमें जो है वो प्रॉपर कंपनसेट कर दिया रेलवे ने। तो अब इंशाल्लाह इस पर बैठ के हम आगे का सफ़र करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डब्बा मुझे मेरी पसंद का मिला है, यानी कि अपनी खिड़की वाला। हर सीट के साथ एक खिड़की मौजूद है जिससे आप बाहर के नज़ारे आराम से इंजॉय कर लें। चलिए जी, फ़िलहाल ट्रेन हमारी कराची शहर को छोड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों अगर मैं सक्कर एक्सप्रेस ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन जो है ये बेसिकली सिंध की एक लोकल ट्रेन है, और लोकल ट्रेन इस लिहाज से कि इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं, यानी कि जो स्टॉपेज आपके अवाम एक्सप्रेस के हैं वो सारे स्टॉपेजेस सक्कर एक्सप्रेस के हैं। तो रोड़ी तक जिन स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस दिन की रोशनी में पहुँचती है, वहीं सक्कर एक्सप्रेस जो है वो रात में पहुँचती है, और इस रूट पे जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ट्रेन की। तो इसी वजह से सक्कर एक्सप्रेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की, और सिंध के बहुत से लोग इस ट्रेन का फ़ायदा उठाते हैं, स्पेशली सक्कर के लोग, क्योंकि सक्कर से कराची, कराची से सक्कर इस ट्रेन की आसानी सीट मिल जाती है, और सक्कर के लोग जब भी कराची जाते हैं तो इस ट्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इस ट्रेन की अगर हम रूट की बात करें तो ये ट्रेन जो है अपना पूरा सफ़र मेन लाइन 1 प्लस मेन लाइन 3 पर करती है, कि जिसमें कराची से निकलने के बाद ये ट्रेन वाया हैदराबाद नवाबशाह रोडी तक जाती है।
और फिर रोहड़ी से ये ट्रेन इस्तेमाल करती है मेन लाइन 3 को। फिर मेन लाइन 3 का इस्तेमाल करते हुए ये ट्रेन सक्खर शिकारपुर से होती हुई जैकोबाद तक जाती है, जहाँ पे ये अपना सफ़र ख़त्म कर देती है। और फिर यही रेक जो कराची से सक्खर जाता है, यही रेक 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस बन के सक्खर से वापस कराची आ जाता है। बाकी ट्रेन की अगर हम इकॉनमी क्लास के कोचेज़ की बात करें तो आज इस ट्रेन में जो है वो कराची एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि चाहे रेक जो है वो कराची एक्सप्रेस का हो, कराकरम का हो, सक्खर एक्सप्रेस का हो या आपकी शालीमार एक्सप्रेस का हो, कोचेज जो है वो सारे सब ट्रेनों में मिक्स लगे हुए हैं। तो इस बात से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको अच्छा डब्बा मिलेगा। आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी कोच मिल सकता है। इवन सक्खर एक्सप्रेस में भी आपको ग्रीन लाइन का CRRC का डब्बा मिल सकता है। चलें जी, फाइनली कराची कैंट से चलने के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप यानी कराची के डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और आउटर में पहुंच चुकी है डिग रोड जंक्शन के। तो ये डिग रोड पे एक और ट्रेन भी अप्रोच बना रही है। लेट्स सी ये कौन सी ट्रेन होगी। राम एक्सप्रेस, रहमान बाबा, दोनों ट्रेनें पहुंच चुकी हैं। एक AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है, मतलब ये है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली। बेहतरीन भाई, ये ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी है वो इस लिहाज से कि ये तकरीबन 12 से 2 के दरमियान कराची पहुंच जाती है। टाइम के लिहाज से अगर आप देखें काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है ये। ये भी शाह हुसैन एक्सप्रेस का लगा हुआ है। हर ट्रेन में आपको एक आध शाह हुसैन का डब्बा मिल जाएगा, या फिर आप ये कह लें कि CRRC थीम का कोच कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। तो फिर 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन का सिग्नल जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया है। तो दोस्तों 1:27 पर ट्रेन हमारी फाइनली निकल चुकी है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त गुजर रही है डिग रोड ब्रिक कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और सीन ये है कि डिग कॉलोनी जंक्शन जो आपने देखा, यहाँ से मैं काफ़ी बार सक्खर एक्सप्रेस में बोर्ड हुआ हूँ, क्योंकि पहले डिग कॉलोनी जंक्शन पर सक्खर एक्सप्रेस का स्टॉप हुआ करता था। बाकायदा ट्रेन की रिजर्वेशन जो है वो भी यहाँ से हुआ करती थी। तो काफ़ी बार मैंने सक्खर एक्सप्रेस को डिग कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पकड़ा है रोहड़ी तक के लिए, और रोहड़ी से मैं काफ़ी दफ़ा डिग कॉलोनी जंक्शन पर उतरा भी हूँ इसी सक्खर एक्सप्रेस में। लेकिन अब ये स्टेशन जो है अबेंडन हो चुका है और अब यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, और अब इवन स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वायरलेस गेट के पास से गुजर रही है इस वक्त हमारी ट्रेन। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। शायद यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह पर काम हुआ होगा। तो ये N5 यानी कि नेशनल हाईवे 5 हमारे बराबर में तक मौजूद है, जो कि बेसिकली कराची का इशारा फैसल है। कराची में इशारा फैसल है और फिर आगे जाके यही नेशनल हाईवे 5 बन जाता है। स्ट्रीट लाइट्स आप देख सकते हैं इस वक्त सारी बंद है, हालांकि ये जो है रोशनियों का शहर है भाई, लेकिन शहर में रोशनियाँ जो है वो ख़त्म होती जा रही है वक्त के साथ साथ।
रोशनियाँ बहुत ज़्यादा रेयर हो गई हैं भाई, ढूंढने से मिलती हैं, वरना इस शहर में पहले एक अलग ही वाइब होती थी इस शहर की रोशनियों के हवाले से। लेकिन वाइब तो मौजूद है, बस रोशनियाँ नहीं है। फिलहाल ये मली रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं हम लोग इस वक्त। जितनी तेज़ी से इस शाहजहाँ भुट्टो पर काम हुआ था बारिश के बाद, उतनी ही तेज़ी से ये काफ़ी जगह से टूट भी चुका है। अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर है आगे, लेकिन हमारे ऊपर इस वक्त जो है वो सितारे घूम रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ हमें बादल मिलने वाले हैं। तो ये फाइनली ट्रेन हमारी इस वक्त अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से उम्मीद है सक्खर एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ चढ़ेंगी यहाँ से। रश आप देख सकते हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पर। ऐसे सारे ही चढ़ने वाले नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा लोग जो है वो छोड़ने आने वाले भी होंगे। वैसा नहीं है रश, हाँ आगे फिर भी है भाई, आगे है। नहीं रश है भाई, रश तो है। तो भाई लांडी जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह से ज़मीन जो है वो गीली दिखाई दे रही है, जिसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे बारिश हुई है भाई, और कुछ देर पहले ही बारिश हुई है। तो दोस्तों फाइनली 2:45 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होगा कोटरी जंक्शन, फिर हैदराबाद जंक्शन। तो देखना ये है कि लांडी से निकलने के बाद SGM 38-203 ट्रेन को कैसा हॉल करता है, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी स्टेबल ट्रैक है हैदराबाद तक स्पेशली। डाउन में भी इसका कोई ट्रेन आ रही है नहीं भाई, ये ट्रेन नहीं है, ये तो गाड़ी की लाइट है भाई। तो लांडी के बाद काफ़ी दूर तक और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई हैं, और पूरा ये इंडस्ट्रियल जोन है आगे तक। जी दोस्तों, बिनकासिम से निकलने के बाद ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है, और अब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलरेट कर रही है अच्छी स्पीड में आने के लिए, क्योंकि आगे ट्रैक के हालात जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेट्स सी 110 तक जा पाता है SGM 38-203 या नहीं। तो भाई पूरा पीपरी यार जो है वो गुजर चुका है, और ट्रेन की टॉप स्पीड जो थी वो 90 रही है, और अब दोबारा से ट्रेन स्लो होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक अदद कर्व मौजूद है। तो जी दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारे इस वक्त अप्रोच बना रही है ढाबे जी रेलवे स्टेशन पर। सोचा तो यही था कि ढाबे जी अच्छी स्पीड में स्किप करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये है रात की खूबसूरती, 2 ट्रक्स की क्रॉसिंग। तो ये आगे मुझे रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं ट्रेन यहाँ से PLC पास करेगी या फिर यहाँ पे आकर रुकेगी।
जी दोस्तों, रात के 2:26 पर ट्रेन हमारी रुकी हुई है धाबेजी रेलवे स्टेशन पर। वजह कुछ नहीं पता कि क्यों रुकी हुई है, ज़रूर कोई गाड़ी आगे गई होगी, गाड़ी में भी आपकी कोई मालगाड़ी आगे गई होगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का कोई टाइम नहीं है। तो रात इस वक्त काफ़ी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ ताकि कम अज़ कम नवाबशाह से पहले जो है वहाँ तक मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, और फिर उसके बाद पूरा आपको सफ़र एंजॉय करवाएं दिन की रोशनी में। सक्खर एक्सप्रेस का जाना में सक्खर तक है, तो लैंसडाउन ब्रिज के हसीन नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही लैंसडाउन ब्रिज के नीचे से जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त उसका भी जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है वो लेट गया हूँ अपनी नींद पूरी करने के लिए, क्योंकि नींद जो है वो आ रही है, और अच्छे बच्चे जो हैं वो रात में ज़्यादा देर तक जागते नहीं हैं। तकरीबन 2:35 हो गए हैं, ट्रेन अभी तक रुकी हुई है हमारी, तो पता नहीं कब तक रुकी रहेगी। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ, तो सुबह मुलाकात करते हैं आपसे, और कोशिश करेंगे कि नवाबशाह से पहले उठ जाए। ऐसा ही है ज़ेब भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नवाबशाह से पहले उठना है ना? कोशिश यही है कि नवाबशाह से पहले उठ जाएँ और नवाबशाह से आपको आगे का सफ़र दिखाएँ। लेट्स सी आगे क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल ट्रेन जो है हमारी वो अभी तक रुकी हुई है धाबेजी पर। अभी कोटरी पर भी हमने लंबा स्टॉप करना है, उसके बाद हैदराबाद, टंडो आदम, शहदादपुर, काफ़ी सारे स्टॉपेजेस अभी बाकी हैं ट्रेन के। चलें सुबह मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 7:07 पर हमारी आँख खुल चुकी है, और ट्रेन अभी निकली है शहजादपुर रेलवे स्टेशन से। अगला स्टेशन लुंडो, सरहारी, और फिर हम लोग फाइनली नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है अगर आप देखें तो, और इस वक्त ट्रेन को जो है वो पडीजन के करीब होना था, लेकिन माशाल्लाह हम लोग अभी तक नवाबशाह भी नहीं पहुँचे हैं। साथ ही बता दूं कि अभी जो है वो हमारी कुछ डाउन ट्रेन से मुलाकात होने वाली है। अभी सबसे पहले आने वाली है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली, जो कि कुछ ही देर में हमारी ट्रेन से मुलाकात के लिए बस आने वाली है। और उसके बाद मज़ीद पीछे भी ट्रेनें लगी हुई हैं उसके पीछे। लेट्स सी किसके बाद कौन सी ट्रेन मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक्स के आसपास जो है वो स्लीपर्स मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त ट्रैक पर तरक्याती काम चल रहा है, और आने वाले वक्तों में ये ट्रैक का बेहतर हो जाएगा, और इस पर भी ट्रेनें अच्छी स्पीड में दौड़ा करेंगी। लेकिन उससे पहले जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कि जब तक ट्रैक नहीं बन जाता तब तक ट्रेनों को रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है बिल्कुल हमारे सामने से, तो GU40 के साथ, बल्कि तो GU20 है। अरे भाई, पाकिस्तान एक्सप्रेस का GU20 जा रहा है, वरना इसके साथ GU40 जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन के रेंज जो हैं ये किस तरह छोटे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रैक के कितने ज़्यादा बेहतर हालात हो गए हैं, और ये सारे न्यू स्लीपर जो हैं वो ट्रैक पर इस वक्त बिछा दिए गए हैं। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। और ये ट्रेन हमारी इस वक्त लुंडो रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है आगे। ये सारे वो लकड़ी के स्लीपर्स हैं जो निकाले गए हैं, और इन तमाम स्लीपर्स की जगह नए स्लीपर्स डाले गए हैं, सेपरेटेड स्लीपर्स।
दोस्तों ये आ रही है सामने से लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस GU40 के साथ। इंतहाई छोटा रेक आपने देखा है इस ट्रेन का भी, पता नहीं कोचेस कहाँ गायब हुए हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त तक हमारी सक्कर एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे 10 मिनट लेट हो चुकी है। और कराकरम का भी आपने हाल देखा कि इस ट्रेन में सिर्फ 4 इकॉनमी क्लास के कोचेस लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है भाई। 4 इकॉनमी क्लास के कोचेस और 4 AC के कोचेस, टोटल 8 डब्बे। और उसके साथ इंजन आपने देखा GU40 की बात करें तो 10 डब्बों का रेट गया है कराकरम के साथ, जबकि ये गाड़ी जो है ये 18 से 19 के लोड के साथ चलती है। और सिर्फ 10 डब्बों के साथ आपने देखा GU40 जा रहा है, इतना भारी इंजन सिर्फ 10 डब्बों को लीड कर रहा है। जी दोस्तों, सामने आपको वाइट लाइट्स दिखाई दे रही है ZCU30 की, जो कि लीड पर है इस वक्त 8 डाउन तेजगाम के। लेट्स सी इसके क्या हालात है कोचेस के। तेजगाम का रेट सही गया है भाई, अच्छे खासे कोचेस लगे हुए थे। जी दोस्तों, तकरीबन 7:40 पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिंध के दिल में, यानी कि नवाबशाह में। और ट्रेन में आप देख सकते हैं ये ट्रेन में पूरे 6.5 घंटे लगाए हैं कराची से नवाबशाह पहुंचने में। काफ़ी क्रिस्पी विसल है HM30 का। चले जी, ट्रैक चेंज करने का टाइम हो चुका है। प्लेटफॉर्म लाइन यानी लूप लाइन पर लगेंगे अब हम यहाँ। तो पहले ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से मीरपुर खास के लिए एक ब्रांच लाइन निकला करती थी। बाकी इसके अलावा यहाँ से नौसर और फिरोज के लिए भी एक ट्रैक जाया करता था जो कि ब्रॉड गेज था, लेकिन जो मीरपुर खास के लिए लाइन जाया करती थी वो पूरी मीटर गेज थी। और मीटर गेज के ट्रैक्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उससे कुछ बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। वो पीछे प्लेटफॉर्म मीटर गेज का हुआ करता था। मीरपुर खास के लिए ट्रेनें वहीं से निकला करती थी। नवाबशाह की राइट बस ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। HM30 8203 जो कि कराची से लेकर आ रहा है हमें। और सामने अब एक और ट्रेन आ रही है GU40 के साथ। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन होगी, आती है तो देखते हैं। जो भी ट्रेन है काफ़ी लंबे रेट के साथ आ रही है भाई ये। तो GU40 9018
लाहौर कराची लाहौर लिखा हुआ है पूरी ट्रेन पर। पेशावर कराची पेशावर भी लिखा हुआ है। अवाम एक्सप्रेस, खैबर मेल, हर डब्बे का नाम लिखा हुआ है, हर ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, हर डब्बे पर एक अलग नाम है। ये जाफर भी लिखा हुआ है, बट स्टिल कोई अंदर आइडिया नहीं है कौन सी ट्रेन है। एक एसी स्टैंडर्ड लगा हुआ है, ये 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हो सकती है एक एसी स्टैंडर्ड के साथ। काफ़ी क्रिस्पी विसल और ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू। तो भाई मैं ट्रेन को कैप्चर करने के लिए आ गया था और मुझे लग रहा है कि ज़ुहैब भाई जो है वो नाश्ते के लिए सामान ले रहे थे। देखते हैं उन्होंने क्या लिया है। बाकी ये जो है ये ज़रूर 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है। अच्छा, इसका भी मुझे लग रहा था कि कोचेस पूरे हैं, लेकिन इसके भी कोचेस कम लग रहे हैं। देखिए कहाँ पर रुकी हुई है ट्रेन जाके। खैर प्लेटफॉर्म भी लंबा है काफ़ी नवाबशाह का। तो भाई नाश्ते में जो है वो मैं एक ही केक मिल पाया है, क्योंकि गाड़ी जो है वो चल गई थी और भाई के पास केक था भी नहीं। खैर चाय 2 मिल गई है, लेकिन केक हमें एक ही हाथ लगा है और उसी को हमने आधा शेयर कर लिया है, क्योंकि मैं जो है वो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के चक्कर में लग गया था और भाई पीछे से, तो भाई के हाथ से यही लगा। खैर ट्रेन के चक्कर में नाश्ता रह गया है भाई। अफसोस हो रहा है, भूख भी लगना शुरू हो गई है और डाइनिंग का जो है वो सक्कर एक्सप्रेस में नहीं है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी खाना पीना है तो आपको इस ट्रेन में सफ़र से पहले घर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में कोई भी बेचने वाला नहीं आया है अब तक। कोई भी सामान, ना तो चाय या बाकी बिस्किट्स और स्नैक्स वगैरह कोई बेचने वाला नहीं आया। इवन वो जूस, ठंडे जूस, ऐसी आवाज़ें भी पूरी रात से नहीं आई और अभी तक नहीं आई। ठंडी के साथ सफ़र एंजॉय हो रहा है और गर्मा गर्म नवाबशाह की चाय जो है वो पी रहा हूँ फिलहाल मैं। भाई काफ़ी क्रिस्पी विसल है अच्छी का। चाय जो है ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना स्टेशन पर इस तरह की थोड़ी सी अच्छी चाय, बेहतर चाय मिलती नहीं है, लेकिन ये चाय बहुत ज़्यादा बेहतर है। बारिश के बाद अगर आप बाहर देखिए हर चीज़ जो है गई है। भाई लोगों को सुकून नहीं है, दिख भी रहा है कि ट्रेन आ रही है, फिर भी आगे से बाइक गुजारनी है। सबर नहीं है बिल्कुल भी। ये दौड़ रेलवे स्टेशन में गुजर रहे हैं इस वक्त और पहले दौड़ रेलवे स्टेशन पर सक्कर एक्सप्रेस का स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अब जो है ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करती है, जैसा कि इस वक्त कर रही है। जी दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं कि मेहरान हाईवे दौड़ स्टेशन के बाद हमारे ट्रैक के बराबर में आ चुका है और अब ट्रेन हमारी मेहरान हाईवे की ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह की स्थिति में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है अपने अगले स्टॉप यानी कोट टालू की तरफ। और अभी बस बांदी से निकले हम लोग, स्पीड आपके सामने। वही है कोट टालू पर ट्रेन अप्रोच बना रही है। इन भाई को सुबह से हम बोल रहे हैं कि इस तरह ना लटकें, खतरनाक होता है ट्रेन में इस तरह लटकना, और जब जगह खाली हो तो अंदर आके बैठ। और ये भाई जो ये सुन ही नहीं रहे और
जब से ट्रेन नवाबशा से निकली ऐसे ही स्टैंड किए जा रहे हैं पूरे रास्ते। अभी भी देखिए आप, एक पाँव सोना एक पाँव चांदी सीन बना के ये चल रहे हैं आगे। तो फाइनली कोट लालू पहुंच चुके हैं हम लोग, और अभी अभी एक सीन पता लगा है कि हमारे जो साथ भाई सफ़र कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? अता हुसैन भाई। तो भाई हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, तो अभी अभी भाई ने बताया कि भाई की रातों रात नई चप्पल जो है वो कोई उठा के ले गया। ऐसा ही हुआ है भाई? ऐसा ही हुआ है भाई। जब भी आओ सफ़र में आओ, अपना कीमती सामान जो भी हो उसकी हिफाजत खुद करो। जी बिल्कुल। मेरी तरह सो जाओ तो फिर ये जो है ना मसला बनता है। तो ये आपने जूता फिर बैग से दूसरा निकाल के पहना है? ये शुक्र है कि अल्टरनेट मेरे बैग में पड़ा हुआ था जो मैंने पहना। अच्छा अच्छा। तो वही अताउल्लाह के भाई के साथ तो बैड सीन हो गया। शुक्र है कि हमारे नीचे शूज़ भी रखे हुए थे, हम रात में सो रहे थे, हमारे जूते महफूज रहे, लेकिन भाई की नई चप्पल जो है वो। जब भी एहतियात करें सफ़र के दौरान, कीमती बराबर का सामान जो है ना अपना खुद हिफाजत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही सफ़र के दौरान एहतियात करनी चाहिए, लेकिन सोते हुए कैसे करें भाई? सोते हुए तो मजबूरी अपने नीचे ही रखना है, लेकिन हाँ सोते हुए जो है वो ये मसला हो गया। खैर ये प्लेटफॉर्म पर ही आ गई है बाइक। ये देखें आप, ये फ़ायदा होता है छोटे स्टेशन का कि आराम से प्लेटफॉर्म पर बाइक ले आएँ आप। हाँ, प्लेटफॉर्म टिकट का भी मसला नहीं है और बाइक पार्किंग का भी मसला नहीं है। जी दोस्तों, तो 8:51 पर फाइनली हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है पडीजन रेलवे स्टेशन पर। पहले ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। नौशहरा फिरोज के लिए यहाँ से एक अदर रेलवे ट्रैक निकला करता था। पीछे पूरा यार्ड था और अपोजिट साइड भी पूरा यार्ड और लोको शेड मौजूद है। काफ़ी अच्छे ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है पडीजन पर। और इस स्टेशन की ख़ास बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है ये काफ़ी लंबा है। और आजकल जो ट्रेनों के रेट चल रहे हैं उस लिहाज से अगर आप देखें तो तकरीबन 3 ट्रेनें एट अ टाइम इस प्लेटफॉर्म पर लग सकती हैं। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह करके। तो लंबाई, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई का आप आइडिया इससे लगा सकते हैं कि इंजन कहाँ रुका हुआ है और प्लेटफॉर्म कहाँ तक है। बेहतरीन। बेहतरीन। फंकी एक्सप्रेस देखोगे जाके? थैंक यू। तो अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आगे वाले दरवाजे से क्यों नहीं चढ़े। तो सीन ये है कि आगे वाले दरवाजे पर ऑलरेडी लोग खड़े हुए हैं और दूसरा दरवाज़ा जो है वो बंद किया हुआ है सामान रखकर। तो मजबूरी में पीछे आना पड़ा है, वरना इंजन के पीछे सफ़र करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते। उछलते कूदते ट्रेन डिपार्ट कर रही है पडीजन से। देखिए जोएब भाई कैसे उछल रहे हैं पीछे, और उनके कैमरे में मैं उछलता हुआ आ रहा हूँगा। जी दोस्तों, तो यही वो ट्रैक है जो कि जाता था नौशहरा फिरोज के लिए और आगे जाके कनेक्ट होता था टंडो आदम मेहराबपुर फीडर लाइन से जाकर।
ये देखें, ये ट्रैक यहाँ से अलग होता है, जिस वजह से पड़ींगो जंक्शन कहा जाता था। HMU का जेट साउंड आप सुन सकते हैं इस वक्त, ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो नॉट अप किया अभी ड्राइवर साहब ने। दोस्तों ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर 2022 में सैलाब के बाद पानी आया था, और ये ऐसा लग रहा है कि पानी अभी तक यहीं पे ठहरा हुआ है। शायद अभी बारिशें भी हुई हैं तो उसके बाद भी ज़रूर इसमें पानी रिफ़िल हो गया होगा। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं ट्रेन यहाँ से एक्सीलरेटर स्पीड को फॉलो करते हुए यहाँ से गुजर रही है। ये जी दोस्तों 9:15 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है बिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर। सवारियाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी मौजूद है सब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। तो भाई HMU 20 जो है ये 90 से ऊपर नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्या सीन है। रात में भी ये 90-91 तक गया था, उससे ऊपर नहीं गया था। अभी भी यही सीन है कि काफ़ी अच्छी स्पीड में तो आई ट्रेन। जैसे ही मैंने ट्रैकर ऑन किया तो स्पीड वही 89-90 ही थी। जी दोस्तों तो 9:28 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है इस वक्त इलाका रोड रेलवे स्टेशन पर। कुछ लोग जो है वो ट्रेन के इंतजार में यहाँ पर मौजूद भी हैं। रश इतना नहीं है, लाखों रोड सवारियाँ भी इतनी नहीं है बोर्ड होने के लिए। जी दोस्तों तो 9:45 यानी कि 9:45 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। और पहले ये स्टेशन भी जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से एक अदद ब्रांच लाइन निकलती थी, फीडर लाइन, जो कि सीधा जाती थी टंडो आदम तक, और इसी लाइन को कनेक्ट करती थी नवाबशाह से आने वाली लाइन और पड़ीदन से आने वाली लाइन, जिसमें वो तमाम रेलवे स्टेशन भी आते थे जो कि मेन लाइन का हिस्सा नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती से वो सब ख़त्म हो चुका है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा रहा सफ़र आपके साथ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई का आता भाई का सफ़र जो है वो मेहराबपुर तक था, तो मेहराबपुर पर भाई हमें छोड़ जाएंगे, मुझे छोड़ गए हैं। और यहाँ से जो है वो नाश्ता भी आएगा। जोहेब भाई नाश्ता लेने के लिए पहुँच चुके हैं दरवाजे पर। जोहेब भाई के एक दोस्त जो है वो नाश्ता लेकर आएंगे, क्योंकि हमें नाश्ता नवाबशाह पर नहीं मिला और अब होपफुली वो यहाँ से मिलेगा।
चलें जी, नाश्ता आ गया है। नाश्ता आ गया है भाई, ये रहा नाश्ता। अल्लाह के ये कदर कोई ट्रेन आ रही है बहुत स्पीड में। यहाँ गई ट्रेन आ रहा बेहतरीन भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये जी 34 ऑन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली। ट्रैकर भी नहीं आ रही, ट्रैकर भी नहीं आ भाई पार्क बिजनेस थी ये। रही। बात बोली थी? हाँ, ग्रीन नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, मैं ग्रीन लाइन ट्रैकर पे नहीं आ रही है। मैंने प्रीमियम लाउंज देखा, मैंने कहा "अबे, ये तो पार्क बिजनेस जा रही है। और ये भी आ गया भाई। नाश्ता भी आ गया, बेहतरीन भाई। चलें जी, नवाबशाह पे जो नहीं हो पाया था वो मेहराबपुर पर हो गया है फाइनली, और मेहराबपुर से ट्रेन निकलना भी शुरू हो गई है। तो ये एक फैमिली चढ़ रही थी, ये देख सकते हैं आप सामने कि अभी अभी अंकल चढ़े हैं, इनके साथ एक लेडीज़ भी थी। तो ड्राइवर साहब ने कोऑपरेट किया है और ट्रेन को जो है वो रोक दिया था। अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। तो भाई ट्रेन हमारी निकल रही है मेहराबपुर से आहिस्ता आहिस्ता, और नाश्ते की टेबल जो है वो हमने सजा ली है, अंडा पराठा और साथ ही गर्मा गर्म मेहराबपुर की चाय टॉपर के अंदर। चलें जोएब भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चलें अब जोएब भाई और मैं नाश्ता करते हैं और फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक देखते हैं हम कहाँ होंगे। फिलहाल ट्रेन हमारी निकल चुकी है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन से। जी दोस्तों, तो सामने से एक अदर ट्रेन आ रही है, और ये हो भी सकता है कि ग्रीन लाइन हो, क्योंकि ग्रीन लाइन ट्रैकर पर नहीं आ रही, जिसके चलते हमें पता नहीं लग रहा कि ग्रीन लाइन कहाँ पर है। GU40 तो लग रहा है, पार्क बिजनेस के पीछे पीछे आई है ये। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होगी, या शायद कोई मालगाड़ी हो। नहीं जी, ये तो पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस थी भाई, और जो चलती कूदती हमारी सक्कर एक्सप्रेस जा रही है। जी दोस्तों, तो हम जैसे जैसे खैरपुर के करीब आते रहेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे बाहर के खजूर के दरख्त जो है वो हमें ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे। और वजह यह है कि खैरपुर को सिटी ऑफ डेट्स कहा जाता है, और यही वजह है कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी और मियारी खजूर यहाँ पर उगती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जगह अभी तो आपको फ़िलहाल कम देखने को मिलेंगे बागात, लेकिन जैसे जैसे खैरपुर आ जाएगा, करीब होगा, उनकी तादाद में बाकायदा तौर पर इजाफा हो जाएगा। और ये चेक करें खूबसूरती खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की। और ये आ गया टंडो मस्जिद खान का रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगला होगा खैरपुर, खैरपुर के बाद फिर बेगमा जी और रोड़ी। PLC पास कर रहे हैं हम लोग। असिस्टेंट ड्राइवर ने कामयाबी के साथ PLC ले ली है। मालगाड़ी होगी। दोस्तों, तो ये कुछ हाल हो गया है 145 सक्कर एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हुए, और ट्रेन हमारी लेट हुए जा रही है। अभी भी तकरीबन 3.5 घंटे तक लेट हो गई है ट्रेन। बाकी इसके अलावा गर्मी जो है वो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सुबह तक बहुत ज़्यादा सुकून था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन
अब जो है वो बाकायदा गर्मी महसूस हो रही है। तो ये कदर ट्रेन आ रही है हमारे सामने से, होपफुली ये मालगाड़ी होगी। जी दोस्तों, तो 11:10 हुए हैं इस वक्त और ट्रेन का हमारे बिल्कुल मूड नहीं है खैरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगने का। तकरीबन 10 मिनट से आउटर पर खड़ी हुई है और अब फाइनली आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हुई है। तो मैं तो आराम से बैठा हुआ था, फिर मुझे ये भैंसें दिखी तो मैंने कहा चलो इनका शॉट ले लेते हैं। गर्मी इस वक्त बाहर अच्छी हो रही है। खैरपुर स्टेशन बिल्कुल सामने है, लेकिन ट्रेन का बहुत देर बाद मूड बना है प्लेटफॉर्म पर लगने का। ये 3 भाई 70 पे ऑफलोडिंग करते हुए और ये हम पहुंच चुके हैं खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छी हाइट है। उतरने चढ़ने में मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा आसानी है, लेकिन इतना खर्चा हो गया है, बेंचेस वगैरह कोई भी नहीं लगी हुई यहाँ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए। अगर आपने बैठना है तो आपने सिर्फ शेड के नीचे बैठना है, क्योंकि वहीं पे बेंचेस मौजूद हैं, बाकी कहीं भी नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर भी कुछ सवारियाँ मौजूद हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। और स्टेशन काफ़ी बड़ा है, शहर काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्टेशन पर एक भी कैंटीन नहीं है यहाँ पे। नाइस भाई, ये चीज़ तो मैंने अभी नोट की है। ये भाई आए हैं ककड़ी या खीरा बेचने के लिए, ये भी बाहर से आए हैं, पता नहीं खीरा है हाथ में या ककड़ी है। जी दोस्तों, तो 11:20 पर हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी देर से ट्रेन हमारी रुकी हुई है। वैसे तो स्टॉप से 2 मिनट का था, लेकिन 2 मिनट से टाइम जो है वो ऊपर हो गया है। तो मैं अंदर बैठा हुआ था, जैसे ज़्यादा देर हुई तो मैं बाहर आ गया उठ के, क्योंकि गर्मी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। अंदर भी जो है वो बाकायदा गर्मी लगने लगी है। तो बाहर उतर के थोड़ी हवा खाते हैं, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि बाहर तो हवा बिल्कुल बंद है भाई, पत्ते वत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। और ट्रेन पता नहीं क्यों हमारी काफ़ी देर से रुकी हुई है। सिग्नल जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑफ है। तो भाई फाइनली 11:25 पर ट्रेन हमारे निकल गई है खैरपुर रेलवे स्टेशन से और अब अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो रोड़ी जंक्शन पर जाकर ही होगा। तो ये फाइनली खैरपुर से निकल रहे हैं इस वक्त हम लोग। ये कुछ हालात है इस वक्त हमारे कोच के। रश इतना ज़्यादा नहीं है, शायद लॉन्ग रूट पर सफ़र करने वाले जो है वो इसमें सिर्फ इस वक्त मैं और जोई भाई बैठे हुए हैं, बाकी सब जो है वो सवारियाँ चढ़ रही हैं उतर रही हैं। ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो सक्कर एक्सप्रेस के सफ़र से बस हो गई है भाई माशाल्लाह। 1 बजे हम लोग बैठे थे, इस वक्त 11 बज रहे हैं। 10 घंटे तक से हम लोग इसमें मौजूद हैं और अभी तक खैरपुर पहुँचे हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद मुझे सामने दिखाई दे रही है, सोसाइटी के अंदर बनी हुई, खैरपुर मॉडल टाउन के अंदर बनी हुई है खूबसूरत सी मस्जिद, आप भी देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। गई भैंसे पानी में। तो एक बार दोबारा से खजूर के बागात हमारे सामने आ चुके हैं। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी एक्सीलरेटेड स्पीड में चल रही है इस वक्त और वजह यह है कि ट्रैक पर काम चल रहा है। बेगमा जी से निकलने के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे जो वुडन स्लीपर है उन्हें चेंज करके सीमेंटेड स्लीपर जो हैं वो बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था बेगमा जी से लेकर रोड़ी तक का। तो उम्मीद है आने वाले वक्तों में जल्द ही ये
काम मुकम्मल हो जाएगा और ट्रेनें भी यहाँ से फिर अच्छी रफ्तार में गुजरा करेंगी। और शायद रेलवे लाइन भी यहाँ पे चेंज की जा रही है। ये कुछ ट्रैक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो साइड पर रखे हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी गुलाई पर है इस वक्त हमारी ट्रेन। तो लोकोमोटिव तो हमें हल्का हल्का दिखाई देने लगा है अब। चालीस किलोमीटर की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं फिलहाल हम लोग। वो सामने आप देख सकते हैं कि रोड़ी की सीमेंट फैक्ट्री हमें यहीं से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो ट्रेन इस वक्त हमारी इतनी स्पीड में रोड़ी तक पहुंच रही है, जब ये न्यू रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बिछ जाएंगे उसके बाद ट्रेन रोड़ी थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगी। ये नौबत नहीं आएगी कि इतनी स्पीड में चले जितनी स्पीड में इस वक्त चल रही है। ये रेलवे लाइन्स जो हैं ये ट्रैक के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त, यहाँ पर भी, और मैं आपको अपोजिट साइड भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी रेलवे लाइन मौजूद है जिसे रिप्लेस किया जाएगा। बेहतरीन भाई, नहर भी इस वक्त फुल भरी हुई चल रही है। प्रेशर चेक करें आप। जी दोस्तों, ये नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त, जो कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजर के रोड़ी बाईपास करता हुआ आगे जाके दोबारा से साइड पर आ जाएगा। फाइनली 12:11 पर हमारी ट्रेन तकरीबन 4 घंटे लेट अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल जो है ये डाउन है। ये बेसिकली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो है वो रोड़ी जंक्शन से निकल चुकी है और उम्मीद है कि पहाड़ों के दरमियान ही मुलाकात होगी हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से। हमारी ट्रेन भी उछलते कूदते अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन पर। हवा बेहतरीन चल रही है इस वक्त। और ये आ गई 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ZCU के साथ। मोड़ पर मुलाकात हुई है भाई, मज़ा आ गया। ये रही पूरी 145 ऑफ सक्कर एक्सप्रेस। इस जुलाई पर आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन को आसानी से। तो भाई यहाँ पर मुझे इस वक्त 2 ट्रेनें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो 2 नहीं बल्कि एक सिर्फ इंजन है और एक ट्रेन है। एक होगी ज़रूर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस
और दूसरा जो इंजन है वो हमारी ट्रेन के लिए होगा, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नहीं बल्कि 4 पर अप्रोच बना रही है इस वक्त। ये रही पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। HM 28205 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है कराची शहर का किंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली रोडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। शाह हुसैन का बिजनेस क्लास कोच, 2 AC स्टैंडर्ड होता है वैसे, लेकिन आज एक AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है। GMU 154817 आ चुका है, आगे बढ़ रहा है सक्खर एक्सप्रेस का चार्ज संभालने के लिए जैकोबाद तक। ग्रीन लाइन का डब्बा लगा हुआ है सामने रहमान बाबा में। नाइस भाई, 14007 14 वाली सीरीज़ जो है ये ग्रीन लाइन के कोचेस की है, CRRC लगा हुआ है। जी दोस्तों, तो वैसे लास्ट में जो है वो ब्रेक वैन का कोच लगा हुआ होता है, जिससे पता लगता है कि ट्रेन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन आज इसमें ब्रेक वैन का कोच नहीं लगा हुआ। तो अब देखना ये है क्या ये बग़ैर ब्रेक वैन के कोच से जाती है ट्रेन, या फिर HGMU जो है ये उल्टा ही जाता है सक्खर तक, क्योंकि एंड में कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर ये डब्बा ऐसे ही जाएगा। तो रात तकरीबन हमने 1 बजे अपना ये सफ़र शुरू किया था सक्खर एक्सप्रेस में, जो कि तकरीबन 12:30 बजे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम सिर्फ रोडी पहुँचे हैं, सफ़र हमारा ख़त्म सक्खर जाकर होगा। 11.5 घंटे लिए हैं ट्रेन ने कराची से रोडी पहुँचने में। देख रहे हैं आप कि दिन ब दिन पाकिस्तान रेलवे जो है वो तरक्की करता जा रहा है, और टाइमिंग में जो है वो कमी आने के बजाय इजाफा होता चला जा रहा है। तो हो सकता है कि यही वजह हो जिस वजह से लोग अभी भी सक्खर एक्सप्रेस में सफ़र करना प्रेफर नहीं करते, और ट्रेन को जो है वो लोगों ने छोड़ दिया है। मतलब जो रेगुलर पैसेंजर्स है वो भी अब दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी हद तक खाली है। फिर भी कल रात ट्रेन जो है वो फिर भी टाइम पे निकल गई थी, तकरीबन 1 बजे निकल गई थी। टाइम पे तो नहीं, लेकिन 1 बजे निकल गई थी, वरना बीच में या कुछ दिनों पहले जब बारिशें वगैरह चल रही थी तो ये ट्रेन 3-3, 4-4 बजे सुबह निकल रही थी। हालांकि ये ट्रेन जो है वो टाइम पर पहुंच जाती है कराची, तो इसे टाइम पर ही निकालना चाहिए, लेकिन बेचारी सक्खर एक्सप्रेस जो है ये इसे बल्ली का बकरा बनाया जाता है, और फिर इसका रेक जो है वो दूसरी ट्रेनों को दे दिया जाता है, और फिर दूसरी ट्रेनें जब आती हैं तब आती हैं, और फिर वो सक्खर एक्सप्रेस रात गए बनती हैं, जिस वजह से बेचारे मुसाफिर जो है सक्खर एक्सप्रेस के वो ख्वार हो जाते हैं। भाई 8018 ये शाह हुसैन का AC स्टैंडर्ड, और ये डेजर्ट सफारी का एक अदर डब्बा लगा हुआ है जिसका मैं आपको बता रहा था अराइवल के वक्त। ये देखिए, पता नहीं किसने लिखा है, ये नाम भी लिखना नहीं आ रहा है इनको। ट्रेन का नाम क्या लिखा है? सहकर देख रहे हैं। तो ये रहा डेजर्ट सफारी का डब्बा, जो कि अमीरों के लिए चलाई गई थी और गरीबों के पहुंच से इसको दूर रखा गया था। तो भाई मैं तो पहले इलेक्शन का सोच रहा था रहमान बाबा और हमारी सक्खर एक्सप्रेस का, लेकिन रहमान बाबा तो हमें धोखा देके निकल गई है। ये जी दोस्तों, सामने आपको लैंसडाउन प्लस अयूब ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। आप इसके ऊपर से गुजरते हुए हम लोग सक्खर जाएंगे वाया मेन लाइन 3, और GMU 154817 बिल्कुल तैयार है सक्खर एक्सप्रेस को सक्खर के रास्ते शिकारपुर जैकोबाद ले जाने के लिए। इंजन चेंज हो चुका है, इनकी अब पूरी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। जो लास्ट पावर वैन थी वो अब फर्स्ट पर आ चुकी है, और इंजन और ट्रेन जो है वो पूरा घूमकर अब मेन लाइन 3 पर चढ़ेगी। तो अब यहीं से हम लोग आए थे मेन लाइन 1 से होते हुए, अब यहीं से आगे जाके मेन लाइन 3 पर चढ़ के राइट हो जाएंगे। तो भाई स्लीपर के डब्बे पर भी सेम वैसे ही सहकर लिखा हुआ है। ये स्लीपर का डब्बा है, यहाँ पे भी सहकर। नाइस। तो भाई 12:40 पर फाइनली ट्रेन का जो है वो डिपार्टिंग विसल हो गया है सक्खर एक्सप्रेस का। तो रोडी जंक्शन से निकलने के लिए
और ट्रेन मूव होना भी शुरू हो चुकी है। हमें जाना है लास्ट कोच में, लास्ट कोच में बैठ के सफ़र करेंगे। मैंने जी फाइनली ट्रेन ने रोड़ी जंक्शन को अलविदा कह दिया और अच्छी स्पीड में आ गई है ट्रेन निकलती। ये चीज़ देखें आप। तो ये चेक करें, ट्रेन जो है ये मेन लाइन 3 पर चल चुकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ छोड़ रहा पैरेलल जंक्शन और रोड़ी जंक्शन हमने पीछे छोड़ दिया भाई। ये व्यू चेक करें आप। तो ये ट्रेन हमारी एंटर हो रही है अयूब ब्रिज पे। ये है खूबसूरत नज़ारा अयूब ब्रिज का। ये चेक करें, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह कितना दरिया भर के चल रहा है इस वक्त। कोई पिलर मौजूद नहीं है इस ब्रिज के नीचे, ना अयूब ब्रिज के नीचे और ना ही लैंसडाउन ब्रिज के नीचे। ये सामने वाला लैंसडाउन ब्रिज है और जिस पर से इस वक्त ट्रेन गुजर रही है ये अयूब ब्रिज है। बहुत बेहतरीन भाई, मज़ेदार। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और अब एक और ब्रिज आएगा जो कि दरिया सिंधु पर बना हुआ है, लेकिन उस पर जो है वो पिलर्स मौजूद है। यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी चल रहा है भाई। और फाइनली हम ब्रिज क्रॉस करने के बाद यानी कि दरिया क्रॉस करने के बाद रोडी शहर से सक्कर शहर में एंटर हो चुके हैं। तो सक्कर शहर में घूमती हुई हमारी ट्रेन कुछ ही देर में अप्रोच बनाएगी सक्कर रेलवे स्टेशन पर। ब्रेक्स लगना शुरू क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रेडियंट है, यानी कि ट्रैक आहिस्ते से नीचे की तरफ उतरेगा। और यहाँ से लेफ़्ट लेने होने के बाद आप यहाँ पे पूरा सक्कर घूम सकते हैं, घंटाघर वगैरह। मैं जितनी बार भी गया हूँ उसी रोड से गया हूँ, बाकी हो सकता है और भी रास्तों घंटाघर जाने के। बाकी ये कुछ हालात है इस वक्त हमारी ट्रेन के। खाली हो चुकी है पूरी ट्रेन। और बस अब सक्कर के गली मोहल्लों से घूमते हुए हम लोग पहुँचेंगे सक्कर रेलवे स्टेशन पर। ये मेन लाइन 3 के हालात हैं इस वक्त। आप सामने देख सकते हैं कि कितना कम रास्ता है ट्रेन के गुजरने के लिए। अरे वाह, घर ऊपर हो गए, ट्रैक नीचे हो गया यहाँ पर।
जाफर एक्सप्रेस, मूंजो पैसेंजर और सक्खर एक्सप्रेस इसी लाइन का इस्तेमाल करती हैं भाई रोज़ाना। तो वो सामने आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी सक्खर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। सक्खर एक्सप्रेस अपने स्टेशन यानी सक्खर पर पहुंच गई है फाइनली। चले जी फाइनली ट्रेन पहुंच गई है सक्खर रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है दोस्तों सक्खर रेलवे स्टेशन पर और टाइम हुआ है 12:52 यानी कि एग्जैक्ट 12 घंटे होने में हमारे सफ़र को सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। तो 8 मिनट जो है वो हमें बाहर निकलते निकलते लग जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सक्खर एक्सप्रेस की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सक्खर एक्सप्रेस से अगर हम किराए की बात करें तो इस ट्रेन का इकॉनमी क्लास का किराया जो हमें पड़ा है कराची से लेकर सक्खर तक का वो पड़ा है 1850 रुपये। चाहे आप लांडी से ऑनलाइन टिकट करवाएं, कैंट से करवाएं, डिग रोड से करवाएं, आपको जो फेयर पे करना पड़ता है इकॉनमी क्लास में वो आपको कराची सिटी तक का ही पे करना पड़ता है। तो अगर आप ओपन टिकट लेंगे वो आपको शायद थोड़ा कम में पड़ जाए, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन करवाएंगे तो वो सीधा कराची सिटी कोटा से ही होती है, जिस वजह से 1850 रुपये का टिकट पड़ा है हमें ऑनलाइन रिजर्वेशन के साथ कराची से सक्खर तक। इसके अलावा इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के अलावा AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और AC स्लीपर का कोच भी लगा हुआ है, जिसका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सफ़र अच्छा रहा लेकिन काफ़ी थका देने वाला हो गया। वजह जो है वो आप जानते हैं, ये सफ़र जो है हमारा तकरीबन 12 घंटे का हो चुका है और 4 घंटे हमने सिर्फ नींद की थी इस सफ़र में। तो और नींद भी आ रही है और गर्मी जो है ये भी हो रही है काफ़ी अच्छी। तो चलें वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं और अगले लाए अमल की तरफ। बाकी रोड़ी से सक्खर तक इसमें कोई ब्रेकमैन नहीं लगी हुई। ये कोच जो है ये ऐसे ही आया था, लेकिन सक्खर में जो है यहाँ पे इंतज़ाम कर दिया गया है ब्रेकमैन का, और ये सामने ब्रेकमैन का कोच आ रहा है ट्रेन की टेल पर लगने के लिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे ट्रेन की शंटिंग होगी, कुछ कोचेस ट्रेन से अलग किए जाएंगे और फिर बाकी जितने कोचेस बचेंगे वो जाएंगे